और इस जलेबी को दिखा दिखा कर अब बीजेपी वाले पूछ रहे हैं जननायक कहाँ चले गए हैं, कहाँ हैं? पंकज प्रसून जी, आपको कुछ पता है? जननायक गए नानी घर, हाँ, इटली। और सही में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जलेबी तो यहीं छूट गई हो ना। सकता है कल तक आ जाए। वो फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट लाने गए हैं, जलेबी के फैक्ट्री के लिए। तो पैसे वैसे बाहर से जुगाड़ करने पड़ते हैं ना, एफडीआई, यहाँ एफवीआई है, फंड फ्रॉम वेटिकन इंटरप्राइजेस। अब इटली में वेटिकन सिटी है, अब जाएंगे रोएंगे कि मैं अकेला इतना बड़ा ईसाई, देखो वहां हिंदुओं ने मुझे हरा दिया, ईसाई खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, अरब वालों थोड़ा पैसे दे दो। यही काम है इनका। सही में कह रहा हूँ, ये इटली में है, यहाँ पे नहीं है, भारत में नहीं। ये चुनाव में जीत के बाद आने वाले थे अभी। अब देखिए कल तक आ जाए, परसों तक आ जाए, लेकिन फिलहाल भारत में नहीं। और इस बात कांग्रेस ने ही बताया है कि ये भी इटली में है, नानी घर गए। मुझे डर ये है कि कहीं परमानेंट नानी घर में सेटल न करना पड़ जाए। मैं गंभीरता पूर्वक कुछ आंकड़े बता रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। जम्मू रीजन में 10 ऐसी सीटें हैं जहां हिंदू ज्यादा हैं, हिंदू बहुल इलाके। 11 ऐसी सीटें हैं जो हिंदू बहुल है। एक भी हिंदू बहुल इलाके में कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। जम्मू रीजन में 10 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 1 में निर्दलीय जीते। कहने का मतलब यह है कि जहां जहां हिंदू है वो बीजेपी को तो वोट दे रहा है, पर कांग्रेस को बिल्कुल नहीं जिता रहा है। आप वही कांग्रेस के थोड़ा बहुत आ जा रहे हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हिंदू बहुल इलाकों में, जहां पे वो उनका कोई ना कोई सहयोगी दल है। जैसे आरजेडी की बदौलत बिहार में आ जाए, अखिलेश की बदौलत यूपी में आ जाए, जहां अकेले रहते हैं ये, वहां पे हिंदू इन्हें वोट नहीं दे रहा। इस तरह कुल मिलाकर ये प्योर मुस्लिम और ईसाई पार्टी बन गई। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन अगर हरियाणा पर जो हवा बह रही थी कि किसान पहलवान जवान अब की उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी 10 सीट भी ले आई तो नाम बदल देंगे, नाम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, जलेबी की बाहर ला देंगे, सब चुप हो गए, कह रहे हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, फिर चिल्लाने लगे हैं। नहीं, वो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि अगर 10 सीट भी आ गई भारतीय जनता पार्टी की तो मैं नाम अपना बदल दूंगी। अब वो अपना नाम क्या रखेंगी? जलेबी बाई रखेंगी, भोपू बाई रखेंगी। गाली वाली आंटी तो उन्हें पसंद आएगी नहीं, क्योंकि जिस तरह ट्रोल किया। इसलिए कह रहे बहुत बड़े बड़े बात नहीं करने चाहिए। अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, आदमी को बहुत संयमित रहना चाहिए। और अब देखिए तमाम ट्रोलिंग के बावजूद नरेंद्र मोदी 244 सीटें लाते हैं, और इंडिया गठबंधन को सारे मिला के भी 244 नहीं, 99 सीट लाके ये ऐसे कर रहे थे। नहीं और वो 244 सीट लाके उनको झटका उस वक्त लगा जब 240 लेके आए, उससे कांग्रेस भी सबक नहीं ले पाई। अब नाम बदलने के लिए चौड़ कर रहे थे, उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम कई जगह ऐसी थी कि फुल चार्ज नहीं थी, कई जगह ईवीएम ऐसी थी जहां पर काउंटिंग रोक दी गई। अगर अभी यही जीत गए होते तो रोना बंद हो गया होता। और राहुल गांधी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं लोग, कहां निकल गए वो अचानक से। देखिए बार मैंने पहले ही बताया था, 3 पीआर एजेंसी लगाई गई है राहुल गांधी की इमेज बिल्डअप करने के लिए। 2 पीआर एजेंसी जो कि इंटरनेशनल लेवल की पीआर एजेंसी है वो भारत में है, और एक जब ये विदेश दौरे में जाते हैं तब। इनका चार्ज है करीब 22 करोड़ पर एनम, सिर्फ राहुल गांधी की छवि सुधारने इस काम के लिए लगाए गए हैं। तो 22-44 करोड़ पर एनम दे रहे हैं भारत में छवि सुधारने के लिए। टी शर्ट पहना दो, जननायक बना दो, कुछ भी कर दो। और 22 वो इंटरनेशनल वाले का ज्यादा रेट है, जिसे सैम पित्रोदा वगैरह हैंडल करते हैं कि जब विदेश जाएंगे तो क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे। बहुत अब बताइए, गधे को कितना भी पीआर साबुन लगा दे तो घोड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। अब 1 लगा दिए पीआर एजेंसी, 2 लगा दिए, 5 लगा दीजिए, ये नहीं है तो नहीं है, नहीं है अंदर कंटेंट, नहीं तो सारा कुछ ठीक है। तो यहाँ कानून को वगैरह सब कुछ सिखा रहे हैं इनको, ये जाके बोल के आ गया जलेबी की फैक्ट्री लगा दो। कभी कभी नहीं, ये कुछ नहीं है। ये देखिए 2 हो गया था यहाँ चुनाव में, ये कहाँ हरियाणा के गांव में खेतों में कहाँ घूमेगा। वहां मैंने बताया ना कि वहां रैप सॉन्ग वगैरह इस तरह का आदमी है ये। आप राहुल गांधी को समझ नहीं रहे। जब से बच्चा हुए, जब से ये थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, तब से ये बॉडीगार्ड के पीछे, इनको आम लोगों से कभी कांटेक्ट में आने ही नहीं दिया गया। विदेश गए तो वहां भी अंडर प्रोटेक्शन रहे हैं। ये असहज है आम लोगों से घुलने मिलने में। ये उतना ही बोलता है। बिल्कुल लोकसभा में बहुत सही कहा था अमित शाह जी ने, ये चिट यानी पर्ची पॉलिटिक्स करते हैं। पुलजा जो बोलते हैं ना, नहीं वही पर्ची पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, तो इनके हाथ में पर्ची पकड़ा जाता है। 4 जून के पहले तक थी कांग्रेस, फिर वहीं पहुंच गई। नहीं देखिए अप्स डाउन्स आते रहते हैं चुनाव में, आज ये जीता है कल वो जीतेगा, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, ये आदमी नहीं है, इसमें कंटेंट नहीं है। आज 17 साल से इसे कांग्रेस ने अपने राजनीति के सेंटर में बना के रखा है। यूपीए भी जब 2 का कार्यकाल था तो ये मनमोहन सिंह का अध्यादेश फाड़ने से लेके, जब वो विदेश दौरे पे गए थे तो यहाँ उनके बारे में बोलना, राहुल गांधी युवराज है, नौजवान है, युवा हृदय सम्राट है, वहां से कलावती का जो झोपड़ी से लेके भट्टा परसौल से लेके कुली वाला जो ये बैठक करते थे, वहां मैं बार बार देख रहा हूँ। इतनी बार आज तक ऋतिक रोशन को उनके फादर ने लॉन्च नहीं किया जितनी बार कांग्रेस ने इनको लॉन्च कर दिया है। मतलब 17 बार लॉन्चिंग, समझ रहे हैं।
नहीं होती लॉन्चिंग। तो क्या लग रहा है ये लिमिट है ना ये। तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव के बाद राहुल कुछ सीखेंगे, फिर से वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे जो अभी तक अपना रहे थे, कुछ नया अपनाएंगे? सीखेंगे तो नहीं बोल सकते, टी शर्ट पहन के काम नहीं चला, एक बार घाघरा पहन के देख लें, शायद कोई असर पड़ जाए। ये क्योंकि और तो कोई उपाय नजर आ नहीं रहा। ये तो विवादित हो जाएगा। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, ये टी शर्ट पहन के कंटिन्यू और जोड़ यात्रा से आज तक वो व्हाइट टी शर्ट में। डॉक्टर ने कहा है क्या कि दूसरे कलर के कपड़े पहन लोगे तो बीमार पड़ जाओगे? किसी पीआर एजेंसी ने इन्हें सिखाया होगा? जननायक वो नहीं जो पीआर एजेंसी के थ्रू चले, जननायक वो है जो अपने इंटेंट पे जनता की आवाज पे चले, उसे जनता के नब्ज की समझ होनी चाहिए। लेकिन अगर अब यही जीत हो गई होती, हरियाणा में अगर यही जीत हो गई होती तो राहुल गांधी के हर जगह पोस्टर बैनर लगे होते। आपको क्या लग रहा है कि राहुल को अब बचाया जा रहा है खड़गे को आगे रखकर? हाँ, मैंने देखा है टेलीविजन चैनल में, सुबह से उस टेलीविजन चैनल में कांग्रेस के टैली के आगे राहुल गांधी की तस्वीर थी। दोपहर बाद जैसे ही पेज बदला, बेचारे राहुल गांधी को हटा के वो बुढ़ाऊ क्या नाम है खड़गे, उनकी तस्वीर लगा दी गई। वैसे भी बीमार है वो। उनको पता चला जम्मू कश्मीर में एक जगह भाषण देते वक्त देखा कि दो कांग्रेस उन्हें कंधे लगाए हुए हैं और बिल्कुल लड़खड़ा रहे हैं, और फिर उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अरे बुजुर्गों का सम्मान देख लो। अब खड़गे की तस्वीरें लगाकर जिम्मेदारी उन पर थोपी जा रही है। निश्चित तौर पर लगातार कांग्रेस ये कहती है कि जब बीजेपी हारती है तो अपने मुख्यमंत्रियों की फोटो लगा देगी, जेपी नड्डा की लगा देगी, जीतेगी तो मोदी की लग जाती है फोटो। वही काम तो खुद भी कर रहे हैं अगर आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। तो नहीं, ये तो पार्टियों की स्ट्रेटजी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने सबसे बड़े चेहरे को बचाना, लेकिन मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी में नहीं है वो चीज। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। अभी मैं गया था, मैं बता रहा हूँ कि शाम का वक्त था, जिलेबी मंगवाया मोहल्ले वालों ने ही, सबने, तो सब जगह बांट के खा रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि किस खुशी में जिलेबी, तो मैंने कहा कि एक फैक्ट्री डाला था, आज उसका पहला दिन था जिलेबी की फैक्ट्री वाले का, और पूरा मोहल्ला हंस रहा था। मतलब समझ गया इस हद तक, मतलब पेनिट्रेट कर चुका है इनका कॉमेडी। ये मैं बता रहा हूं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, एक महत्वपूर्ण बात, और आप देखिए ये खुद युवा है, जितने राज्यों में चुनाव हुए इन्होंने बुजुर्गों को बिल्कुल खुली छूट दी। राजस्थान में अशोक गहलोत को आगे किया, हारे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को आगे किया, बुजुर्ग हारे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को आगे किया, हारे। हरियाणा में ये हुड्डा जी को आगे किया, वो हारे। सिंधिया की बगावत की वजह से जी कुछ बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो धोखा हो गया ना, सिंधिया की बगावत के बाद कमलनाथ ने जिता ही लिया था। नहीं, ये क्या करते हैं ना, ये फ्रेंचाइजी पे दे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। कि मैंने कमलनाथ को आगे किया, बाकी सारा काम कमलनाथ जी देख लेंगे। टीम वर्क नहीं है। हुड्डा जी को दे दिया तो सब कुछ हुड्डा जी देख लेंगे, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह फ्रेंचाइजी पे कमलनाथ को दिया, हुड्डा अशोक गहलोत को दे दिया था। सचिन पायलट चिल्लाते रहे कि थोड़े बहुत मेरी भी सुन लो, यहाँ कुमारी शैलजा बोलती रही कि टीम वर्क कर लो, मेरी भी सुन लो, नहीं सुने। हर जगह यही, और जो जिनको चेहरा बनाते हैं वो आदमी आज, वो देखिए सारे बुजुर्ग लोग हैं, वो 70 के दशक की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस से, और आज भी उसी पैटर्न पे वो राजनीति करना चाहते हैं।